हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि मैं डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। तो इस वीडियो में मैं उसकी केवल कटिंग बता रही हूं, जिसका मेज़रमेंट इस प्रकार है। लंबाई 14 इंच, तीरा 11 इंच, मुड्डा 6.5 इंच, सीना 36 इंच, कमर 28 इंच, अगला गले की लंबाई 6.5 इंच, पिछले गले की लंबाई है 7 इंच, गले की चौड़ाई है 6 इंच, बाजू की लंबाई है 4 इंच और बाजू का घेर है 5.5 इंच। तो पहले हम कपड़े को, ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने ऐसे विड्थ वाइज फोल्ड कर रखा है लेंथ में। तो सबसे पहले हम इधर से एक तरफ से जो हमारा ये खुला भाग है उसकी तरफ से हम लंबाई प्लस 2 इंच कपड़ा लेंगे। लंबाई है हमारी 14, उसमें 2 इंच जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। तो यहाँ से यहाँ भी हम 16 इंच का क्रॉस लगाएंगे और इस लाइन को ऐसे पहले मिला देंगे। यहाँ से हम अपना तीरा लेंगे, इस लाइन से तीरा लेना है। तीरा है हमारा 11 का हाफ हो जाएगा 5.5 प्लस हाफ इंच सिलाई के लिए, तो 6 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे अपना मुड्डा है हमारा 6.5 और दोबारा इस पॉइंट से हम इधर से मार्क करेंगे जितना हमने ऊपर मार्क किया था, यानी कि 6 इंच और हाफ इंच कम, यानी कि 5.5 इंच। ये दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ ऊपर मिला देंगे। एक स्ट्रेट लाइन आएगी और एक थोड़ी स्लांट लाइन आएगी ऐसी। और अब यहीं से इसी पॉइंट से हम लेंगे सीने का 1/4, यानी कि सीना है हमारा 36, उसका 1/4 हो जाएगा 9 प्लस 2 इंच अपनी सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। तो ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। और उसके पहले हम यहाँ से अपना जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है 14, उसमें लगभग हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 पे ये निशान आएगा। और 15 से हम इधर से एक स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे, क्योंकि ये इसमें बेल्ट लगती है डबल कटोरी ब्लाउज में और ये सिलाई के लिए हमारा इतना कपड़ा होता है। तो इस लाइन पर हम लेंगे अपना कमर का 1/4 प्लस 2 इंच। कमर है हमारी 28 का 1/4 हो जाएगा 7 प्लस 2 इंच हो जाएगा 9। ये हमारी लाइन आ गई। अंदर वाली लाइन को हम अंदर वाली लाइन से मिला देंगे ऐसे, और बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन से मिला देंगे इस प्रकार, और इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है हमारी ये फ्रंट लाइन है ना, इस पर हम अपनी अगली बाजू की कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा खुले भाग से पीस है और ये हमारा अगला पार्ट कट रहा है। ब्लाउज़ में हम जितना कपड़े को एक्यूरेट काटते हैं उतनी ही हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग और ब्लाउज़ के लिए कपड़ा सही रहता है। अब यहाँ से हम लेंगे ये लाइन, यहाँ से हमारी नेक बनेगी। तो नेक का जो है 6 इंच बॉर्ड है, उसका हाफ, और उससे सिलाई सीम लेते हुए कम, यानी कि सिलाई 3 से थोड़ा सा कम लेकर के यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से हम शोल्डर की स्लांट लाइन भी लगा देते हैं, हाफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर के, और यहाँ से हम अपनी अगले गले की लेंथ लेंगे और यहाँ से क्रॉस मार्क लेंगे जितना हमने ऊपर लिया है, यानी कि मैंने 3 से लगभग 3 पॉइंट कम लिया है। तो ये क्रॉस लेके बॉक्स बनाएंगे ऐसे और ऐसे, और इसमें अपनी अगले जो हमारी बाजू है अगला जो गला है उसकी गोलाई देंगे। बाजू की गोलाई इधर आती है। अब उसके बाद हम यहाँ से नीचे से हम लगभग 4 इंच लेते हैं, मतलब यहाँ से इस लाइन से 3 होता है, टोटल 4 इंच लेते हैं। इधर 4 लिया है
तो इधर उससे कम से कम जो है 1.5 इंच कम, यानी कि 2.5 इंच ये लाइन लेंगे और इसको हम गोलाई सी देते हुए इसके साथ ऐसे मिला देते हैं। ये हो जाती है हमारी चोली कट ब्लाउज की बेल्ट। इसको हल्का सा हम हैंड शेप देते हैं, ये यूं करके हल्का सा गोलाई, ये हमारी बेल्ट हो जाती है। अब इस पार्ट में हम चोली काटते हैं। चोली काटने से पहले हम इसमें प्लेट्स यानी कि अपने डार्ट्स डालेंगे। उसके लिए हमारा ऊपर से फर्स्ट लेंथ होती है 10 या जैसे ये छोटे उसका ब्लाउज है तो मैं 10 से 2 पॉइंट कम लेती हूँ। वैसे 9.5 से लेकर 10.5 तक के बीच का ये नाप होता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ ऐसे ये लगभग होता है 2 से लेके 2.5 तक, तो मैं 2.2 इंच ले रही हूँ। ये सीधी लाइन लगाते हैं और इधर से लेंथ से वापस लेंगे और इससे नीचे जाएंगे 1 से 1.5 इंच। अगर ये आपने 10 से 2 पॉइंट कम लिया है तो अब ये आप 11 इंच ले सकते हो और इधर से जितना है उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमारा 2.25 है, तो ये हमारा 3.5 इंच मैं ले लेती हूँ। 1.25 इंच एक्स्ट्रा है ये मेरा और इसको स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं। ये हमारी 1 इंच की डाट पड़ती है इधर और इधर ऐसे। और अब इधर से ये जो हमारी स्टिचिंग लाइन है इससे हम 5 से 6 इंच के बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा स्लांट में लेते हुए 1.5 से 1.75 यानी कि 1.5 से 1.75 के बीच में निशान लगाते हुए इसको इससे ऐसे मिलाते हैं। ये नाप जो है प्रोपोर्शनली कम और ज़्यादा हो सकता है। जो ये मेरा नाप है, मैंने यहाँ पर एक राउंड शेप बनाना है। अब यहाँ से यहाँ इसके बीच से लेते हुए यहाँ से यहाँ 2 से लेके 2.5 के बीच में एक निशान लगता है। ऐसे थोड़ा सा इसको स्लांट करते हैं यूँ और यहाँ निशान लगाएंगे और इसको इसके बीच से क्रॉस लेते हुए, अच्छा होता है इसके बीच से क्रॉस आ जाए। तो ये हमारे 1 2 3 4 डार्ट्स हो जाते हैं। ये 3 डार्ट्स तो हाफ इंच के होते हैं, लेकिन कटोरी कट ब्लाउज में ये डार्ट्स नहीं डलते हैं, उसमें केवल ये वाला एक डार्ट डलता है। तो अब जो है हमने इसको डबल कटोरी बनाना है। ये हमारी कमर की जो नीचे बेल्ट से ऊपर ये कमर लेंथ की जो है, ब्रेस्ट से नीचे जो लेंथ है उसकी लाइन है। इस लाइन पर हम लेते हैं जितना हमारा सीना है उसका 1/6 करेंगे और उसमें से ½ इंच माइनस करेंगे। यहाँ से सीना है हमारा 36 का 1/6 हो जाएगा 6, उसमें से माइनस करेंगे हम अपना ½ इंच तो हो जाएगा 5.5। तो यहाँ से यहाँ हम 5.5 पर एक पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद ये जो हमारी गोलाई है, इस गोलाई से हम 1.5 से 2 के बीच में एक निशान लगाते हैं। इस गोलाई से 1.5 और 2 के बीच में, तो मैं 1.75 पे एक निशान लगा रही हूँ। और इधर से यहाँ से आप जो है 4.5 पे भी लगा सकते हैं। 4 और 5 के बीच में एक लाइन है, तो मैं 4.5 और से थोड़ा सा और आगे ले रही हूँ, यानी कि 4.25 4 7/5 पे निशान लगा रही हूँ। इस निशान को मैं इस निशान से ऐसे राउंडिंग शेप देते हुए यहाँ मिलाऊंगी ऐसे। ये हो गई हमारी चोली की राउंडिंग। अब ये तो अगर हमने सिंगल कटोरी बनानी है तो हम ये पीस ऐसे काट लेते हैं और ये वाला पोर्शन हमारा अलग हो जाता है, यहाँ से गला और ये सिंगल कटोरी। लेकिन ये डबल कटोरी है तो हमारी जो ये वाली लाइन है, ये लाइन है ना,
प्लेट वाली, तो इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे काट देते हैं, इसकी सीध में ऐसे, यहाँ से हम इसको ऐसे काटेंगे। और अब यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेंगे, 1 से 1.5, तो मैं 1 ले रही हूँ, छोटी उसका ब्लाउज है तो 1 लेती हूँ, 1.5 तक भी ले सकते हैं। और यहाँ से 1 लिया है तो इस लाइन पे 1.5 लेना है, मतलब 1/2 इंच बढ़ा करके ले सकते हैं हम। और इसको, ये जो हमारी सेंटर लाइन है, ये इसको इसके साथ ऐसे राउंडिंग शेप में ऐसे करके मिला देंगे, मतलब इसकी सेंटर में आना चाहिए ये ऐसे, ठीक है। ये हमारी ऊपर की चोली हो गई और ये हमारी नीचे की चोली हो गई। तो इसको जो है कटिंग करना मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसकी आउटर कटिंग करके बैक पल्ला कैसे रखते हैं वो बताती हूँ। कटिंग हमारी पहले ऐसे 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 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक होगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ये फ्रंट पीस काटने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, ये हमारा बंद भाग है, इसके ऊपर हम इसको सेट करते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ बिल्कुल इसके किनारे पे। और इसकी हम अब बैक कटिंग भी कर देंगे, यहाँ से ऐसे। बैक कटिंग के लिए हमें यहाँ से ऐसे स्ट्रेट और यहाँ से थोड़ी सी हम इस पोर्शन को बढ़ा देते हैं अपने बैक बाजू की स्टिचिंग के लिए। यहाँ से इसको बराबर इसके साथ साथ और यहाँ से भी नीचे से भी हम इसके साथ साथ यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ भी इसके बराबर। लेकिन हमारे बैक लेंथ की जो लंबाई है वो हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि 7 इंच है, तो हम यहाँ से यहाँ अब 7 इंच लेंथ लेंगे और यहाँ से यहाँ 3 से थोड़ा सा कम अपनी सीम छोड़ते हुए ये लाइन लगाएंगे और इसको राउंड शेप दे करके, बॉक्स बना के राउंड शेप दे के हम अपना पिछला गला काट देते हैं ऐसे। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो ये हमारे बैक जो ब्लाउज है उसकी कटिंग आ जाती है। ऐसे हम इसको यहाँ से काट सकते हैं और इधर से ये नेक है हमारी, ये हमारा फ्रंट पीस है, ये हमारा बैक पीस है। बैक पीस की हमने इससे कटिंग कर दी है। अब जो है हम इस फ्रंट पीस की कटिंग करेंगे। फ्रंट पीस में सबसे पहले हम काटते हैं इसकी ये बेल्ट, ये वाली बेल्ट को हम अलग करते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये स्ट्रेट लाइन में यूँ अलग, ठीक है। उसके बाद हम काटेंगे ये चोली, ये देखिएगा ये राउंड शेप की चोली। ठीक है, ये पीस हमारा लेंथ वाइज ऐसे आएगा और ये चोली बीच में। और इसको अब जो है ये डबल चोली है, तो अगर सिंगल होती है तो ये इतनी ही रह जाती है, लेकिन डबल है तो हम इसकी ये पहले ये स्ट्रेट लाइन काटेंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन, और बाद में ये कर्विंग लाइन काट देंगे। अब जो है ये हमारी ये कटोरी तो कट गई, ये तो हमारे पीस इसी के साथ ब्लाउज के साथ ऐसे ही जुड़ जाते हैं, लेकिन कटोरी में हमें सीम लेंथ चाहिए होती है, यानी कि अगर हम इसको इसके साथ ऐसे ही सिलाई करेंगे तो ये हमारी जो चोली है वो थोड़ी छोटी रह जाएगी। तो इसी सेम कपड़े की हम जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से इसकी कटोरी काटते हैं। अगर किसी ने डिज़ाइनर बनाना है तो ये कटोरी हम कंट्रास्ट कलर की भी काट सकते हैं। अभी मैं इसकी कटोरी काटना बताती हूँ। ये हमारी ब्लाउज की ओरिजिनल कटोरी थी, तो इसको हम, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है,
इसको ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा तिरछा, यू इस तरह से तिरछा रखेंगे। और ये हमारा नेक है, गला, इसको हम ऐसे करके इसी के अलॉन्ग साइड यानी कि इसी के बराबर शेप में ऐसे एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद 3 साइड से यानी कि इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से चोली से 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐसे मार्किंग करेंगे, इधर से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और ये हमारी हो जाएगी जो हमने ब्लाउज के अंदर सिलनी है वो वाली चोली। इस तरह 1/2 इंच एक्स्ट्रा का मार्जिन लेंगे। ये हमारी अब इस ब्लाउज में सिलेगी, क्योंकि ये सिलेंगे तो छोटी रह जाएगी। अब ये जो नीचे वाली चोली है इसको भी हम ऐसे यहाँ रखेंगे और इससे भी हम जो है 1/2 इंच एक्स्ट्रा जो है किस साइड लेंगे, इस साइड, इस साइड और इस साइड। ये वाली साइड हमारी इधर जुड़ेगी, उसके लिए हमारे पास मार्जिन यहाँ है। ऐसे इसके साइड से हम यूँ 1/2 इंच इस साइड एक्स्ट्रा, ये हम रख ही लेते हैं इतना कपड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा। और इसको ऐसे और इधर से भी हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसकी बिल्कुल साइड से हम जो ये प्लेट डला हुआ है ना, इसकी बिल्कुल साइड से हम ऐसे सिलाई लगा जो है कटिंग कर देंगे। इसको हम हटा देते हैं और ये हमारी कटिंग हो जाएगी। ये नीचे वाले पीस की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हम ऊपर वाली चोली की कटिंग करते हैं। ये हमारे बाजू की नीचे की बेल्ट है, ये डबल बनती है, तो हम ये बचे हुए कपड़े में से इसको ऐसे इसके साइड में रख करके इसकी चारों तरफ से कटिंग कर देंगे और इसको डबल सिलेंगे, वो मैं सिलने में बताऊंगी। ये कटोरी और इसकी डबल बेल्ट काटने के बाद हम ये बचा हुआ हमारा कपड़ा है, ये ज़्यादातर हम चाहते हैं कि करने वाले भाग से हमें मिले, तो इसके साइड में रख करके हम इसकी 2 जो है बटन, हुक और लूप पट्टी काटते हैं। और ये एक पट्टी होती है 2 इंच ब्रॉड और दूसरी होती है 2.5 इंच ब्रॉड। ये बिल्कुल इस जितना इसको चाहिए उतना हम इसको काट लेंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारी 2.5 इंच की पट्टी और ये हमारी 2 इंच की पट्टी हुक बटन के लिए इस प्रकार। अब ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपनी बाजू काटेंगे। बाजू हम रखते हैं ऐसे फोल्ड करके, ये लेंथ है, लेंथ प्लस 2 इंच हमारा कपड़ा है ये, और फोल्ड ना हम उतना करते हैं जितना हमारा मोटा प्लस 1.5 इंच होता है। मोटा है हमारा 6.5, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 इंच। तो हम यहाँ से यहाँ इस फोल्ड को 8 इंच रखते हैं और एक साइड से हम 2.5 से लेके 4 इंच का क्रॉस लगाते हैं। तो मैं इसमें 2.75 इंच का क्रॉस लगा रही हूँ और यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हुए इस बाजू की ऐसे गुलाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच का क्रॉस लेंगे और यहाँ से हम बाजू की अगली जो गुलाई है जो एक पत्ते की शेप में होती है वो कर देंगे। और इस साइड से हम लेंगे बाजू का घेर, यानी कि जो नीचे सरकमफ्रांस का घेर होता है वो है हमारा 5.5 और उसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.5 और इसको हम इधर जो हमारा पॉइंट आया है उससे हम ऐसे मिला देंगे। कटिंग इस प्रकार होगी। पहले ये बैक यहाँ से यहाँ तक काट देंगे, उसके बाद हम ऊपर की गोलाई करेंगे ये वाली, और यहाँ से हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे और इसको डबल फोल्ड में ऐसे खोलेंगे, ऐसे सीधा ऐसे खोलेंगे और इसको हम ये वाला जो है लीफ टाइप की हमारी जो कटिंग है ये कर देंगे ऐसे। और ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है लास्ट
ब्लाउज का पूरा कट पीस उतना ही होता है जो पूरा आ जाए। ये हमारा लास्ट पीस है। इसमें हम ऑरेब यानी कि स्लांट स्ट्रिप्स काटेंगे जो हमारे नेक में जो है फिनिशिंग के काम आएगा। वो जब हम बाद में काटेंगे जब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हो गई हमारी डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।